हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है भक्ति की अखंड ज्योति। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। प्यारे भक्तों, त्रेता युग का समय था। अयोध्या से दूर एक शांत वन में, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी मानो मंत्र जप रही हों, वहाँ एक दिव्य तेज वाला वानर बैठा था। वह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। उनके सामने स्वयं भगवान शिव का सुंदर शिवलिंग विराजमान था। स्वच्छ जल से अभिषेक, बेलपत्र, धूप दीप और उनकी आंखों में गंभीर भक्ति। पूरा वन जैसे भक्ति में डूब चुका था। अब कथा को विस्तार से शुरू करते हैं। एक बार प्रभु श्री राम अयोध्या में बैठे विचार कर रहे थे कि हनुमान में इतनी अद्भुत शक्ति, ज्ञान और भक्ति कैसे उत्पन्न हुई। सीता माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, हनुमान की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, उनकी शिव भक्ति। सीता माता की बात सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान को बुलाया। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शिव भक्ति का रहस्य सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हनुमान से बोले। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे जो कुछ मिला है वह सब शिव जी की कृपा है। सुनिए, मैं आपको उस घटना का वृतांत सुनाता हूँ। पुरानी स्मृति, हनुमान का ध्यान। बहुत समय पहले जब हनुमान बालक थे और वे अपने शक्तियों से अनभिज्ञ थे, वे एक दिन गहरे वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जहां मंद ज्योति में शिवलिंग विराजमान था। हानिकारक अंधेरे में भी हनुमान जी को शिवलिंग देखकर ऐसा लगा मानो कोई अपना वर्षों बाद मिल गया हो। बिना किसी मंत्र के ज्ञान के भी वे सहज भाव से बैठ गए और बालक सरीखी सरलता से बोले, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दो, मुझे अपना बना लो। उसी समय गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे कोई देख नहीं सकता था, परंतु उसकी चमक से पूरा वन कांप उठा। स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स हनुमान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें जगत में अद्भुत शक्तियों का अधिकारी बनाएगी। जब जब तुम मुझे भजोगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। और महादेव ने हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उन्हें अद्भुत तेज, बल, ज्ञान और निर्भयता प्रदान की। हर दिन शिव पूजा का संकल्प। उस दिन से हनुमान ने प्रण लिया, जब तक श्वास चलेगी मैं शिव जी का स्मरण और पूजा करूंगा। वे हर उजाले से पहले उठते, शिवलिंग बनाते, कभी मिट्टी का, कभी रेत का, तो कभी पत्तों से, और मंत्रों से नहीं, दिल से पूजा करते। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि महादेव स्वयं अदृश्य रूप में आकर उनकी पूजा ग्रहण करते। इसी भक्ति ने उन्हें वह सामर्थ्य दिया जिससे वे सूर्य को गुरु बना सके, जिससे वे समुद्र को लांघ सके, जिससे वे एक ही छलांग में लंका जा पहुँचे, जिससे वे संकट मोचन हनुमान कहलाए। प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी का रहस्य कथा सुनाकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे जितना आपका प्रेम मिला है वह शिव जी की कृपा और आपकी शरण का ही फल है। मैं तो केवल दास हूँ। शक्ति का स्रोत आप दोनों ही हैं। राम मुस्कुराए। सीता माता की आंखें नम हो गई। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, जो शिव का भक्त है वह मेरा परम प्रिय है। तो प्यारे भक्तों,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में मंत्र नहीं, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। भक्ति से प्राप्त शक्ति और ज्ञान संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उनका भक्त भी एक दूसरे को पूजता है। भक्ति और सेवा मनुष्य को महान बनाती है, जन नहीं। हनुमान की तरह विनम्रता और समर्पण जीवन को दिव्य बना देता है। प्यारे भक्तों, त्रेता युग का समय था। अयोध्या से दूर एक शांत वन में, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी मानो मंत्र जप रही हों, वहाँ एक दिव्य तेज वाला वानर बैठा था। वह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। उनके सामने स्वयं भगवान शिव का सुंदर शिवलिंग विराजमान था। स्वच्छ जल से अभिषेक, बेलपत्र, धूप दीप और उनकी आंखों में गंभीर भक्ति। पूरा वन जैसे भक्ति में डूब चुका था। अब कथा को विस्तार से शुरू करते हैं। एक बार प्रभु श्री राम अयोध्या में बैठे विचार कर रहे थे कि हनुमान में इतनी अद्भुत शक्ति, ज्ञान और भक्ति कैसे उत्पन्न हुई। सीता माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, हनुमान की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, उनकी शिव भक्ति। सीता माता की बात सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान को बुलाया। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शिव भक्ति का रहस्य सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हनुमान से बोले। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे जो कुछ मिला है वह सब शिव जी की कृपा है। सुनिए, मैं आपको उस घटना का वृतांत सुनाता हूँ। पुरानी स्मृति, हनुमान का ध्यान। बहुत समय पहले जब हनुमान बालक थे और वे अपने शक्तियों से अनभिज्ञ थे, वे एक दिन गहरे वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जहां मंद ज्योति में शिवलिंग विराजमान था। हानिकारक अंधेरे में भी हनुमान जी को शिवलिंग देखकर ऐसा लगा मानो कोई अपना वर्षों बाद मिल गया हो। बिना किसी मंत्र के ज्ञान के भी वे सहज भाव से बैठ गए और बालक सरीखी सरलता से बोले, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दो, मुझे अपना बना लो। उसी समय गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे कोई देख नहीं सकता था, परंतु उसकी चमक से पूरा वन कांप उठा। स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स हनुमान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें जगत में अद्भुत शक्तियों का अधिकारी बनाएगी। जब जब तुम मुझे भजोगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। और महादेव ने हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उन्हें अद्भुत तेज, बल, ज्ञान और निर्भयता प्रदान की। हर दिन शिव पूजा का संकल्प। उस दिन से हनुमान ने प्रण लिया, जब तक श्वास चलेगी मैं शिव जी का स्मरण और पूजा करूंगा। वे हर उजाले से पहले उठते, शिवलिंग बनाते, कभी मिट्टी का, कभी रेत का, तो कभी पत्तों से, और मंत्रों से नहीं, दिल से पूजा करते। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि महादेव स्वयं अदृश्य रूप में आकर उनकी पूजा ग्रहण करते। इसी भक्ति ने उन्हें वह सामर्थ्य दिया जिससे वे सूर्य को गुरु बना सके, जिससे वे समुद्र को लांघ सके, जिससे वे एक ही छलांग में लंका जा पहुँचे, जिससे वे संकट मोचन हनुमान कहलाए। प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी का रहस्य कथा सुनाकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे जितना आपका प्रेम मिला है वह शिव जी की कृपा और आपकी शरण का ही फल है। मैं तो केवल दास हूँ, शक्ति का स्रोत आप दोनों ही हैं। राम मुस्कुराए, सीता माता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, जो शिव का भक्त है वह मेरा परम प्रिय है। तो प्यारे भक्तों,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में मंत्र नहीं, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। भक्ति से प्राप्त शक्ति और ज्ञान संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उनका भक्त भी एक दूसरे को पूजता है। भक्ति और सेवा मनुष्य को महान बनाती है, जन नहीं। हनुमान की तरह विनम्रता और समर्पण जीवन को दिव्य बना देता है। प्यारे भक्तों, त्रेता युग का समय था। अयोध्या से दूर एक शांत वन में, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी मानो मंत्र जप रही हों, वहाँ एक दिव्य तेज वाला वानर बैठा था। वह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। उनके सामने स्वयं भगवान शिव का सुंदर शिवलिंग विराजमान था। स्वच्छ जल से अभिषेक, बेलपत्र, धूप दीप और उनकी आंखों में गंभीर भक्ति। पूरा वन जैसे भक्ति में डूब चुका था। अब कथा को विस्तार से शुरू करते हैं। एक बार प्रभु श्री राम अयोध्या में बैठे विचार कर रहे थे कि हनुमान में इतनी अद्भुत शक्ति, ज्ञान और भक्ति कैसे उत्पन्न हुई। सीता माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, हनुमान की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, उनकी शिव भक्ति। सीता माता की बात सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान को बुलाया। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शिव भक्ति का रहस्य सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हनुमान से बोले। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे जो कुछ मिला है वह सब शिव जी की कृपा है। सुनिए, मैं आपको उस घटना का वृतांत सुनाता हूँ। पुरानी स्मृति, हनुमान का ध्यान। बहुत समय पहले जब हनुमान बालक थे और वे अपने शक्तियों से अनभिज्ञ थे, वे एक दिन गहरे वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे एक प्राचीन गुफा में पहुँचे, जहाँ मंद ज्योति में शिवलिंग विराजमान था। हानिकारक अंधेरे में भी हनुमान जी को शिवलिंग देखकर ऐसा लगा मानो कोई अपना वर्षों बाद मिल गया हो। बिना किसी मंत्र के ज्ञान के भी वे सहज भाव से बैठ गए और बालक सरीखी सरलता से बोले, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दो, मुझे अपना बना लो। उसी समय गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे कोई देख नहीं सकता था, परंतु उसकी चमक से पूरा वन कांप उठा। स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स हनुमान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें जगत में अद्भुत शक्तियों का अधिकारी बनाएगी। जब जब तुम मुझे भजोगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। और महादेव ने हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उन्हें अद्भुत तेज, बल, ज्ञान और निर्भयता प्रदान की। हर दिन शिव पूजा का संकल्प। उस दिन से हनुमान ने प्रण लिया, जब तक श्वास चलेगी मैं शिव जी का स्मरण और पूजा करूंगा। वे हर उजाले से पहले उठते, शिवलिंग बनाते, कभी मिट्टी का, कभी रेत का, तो कभी पत्तों से, और मंत्रों से नहीं, दिल से पूजा करते। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि महादेव स्वयं अदृश्य रूप में आकर उनकी पूजा ग्रहण करते। इसी भक्ति ने उन्हें वह सामर्थ्य दिया जिससे वे सूर्य को गुरु बना सके, जिससे वे समुद्र को लांघ सके, जिससे वे एक ही छलांग में लंका जा पहुँचे, जिससे वे संकट मोचन हनुमान कहलाए। प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी का रहस्य कथा सुनाकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे जितना आपका प्रेम मिला है वह शिव जी की कृपा और आपकी शरण का ही फल है। मैं तो केवल दास हूँ, शक्ति का स्रोत आप दोनों ही हैं। राम मुस्कुराए, सीता माता की आंखें नम हो गई। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, जो शिव का भक्त है वह मेरा परम प्रिय है। तो प्यारे भक्तों,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में मंत्र नहीं, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। भक्ति से प्राप्त शक्ति और ज्ञान संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उनका भक्त भी एक दूसरे को पूजता है। भक्ति और सेवा मनुष्य को महान बनाती है, जन नहीं। हनुमान की तरह विनम्रता और समर्पण जीवन को दिव्य बना देता है। प्यारे भक्तों, त्रेता युग का समय था। अयोध्या से दूर एक शांत वन में, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी मानो मंत्र जप रही हों, वहाँ एक दिव्य तेज वाला वानर बैठा था। वह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। उनके सामने स्वयं भगवान शिव का सुंदर शिवलिंग विराजमान था। स्वच्छ जल से अभिषेक, बेलपत्र, धूप दीप और उनकी आंखों में गंभीर भक्ति। पूरा वन जैसे भक्ति में डूब चुका था। अब कथा को विस्तार से शुरू करते हैं। एक बार प्रभु श्री राम अयोध्या में बैठे विचार कर रहे थे कि हनुमान में इतनी अद्भुत शक्ति, ज्ञान और भक्ति कैसे उत्पन्न हुई। सीता माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, हनुमान की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, उनकी शिव भक्ति। सीता माता की बात सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान को बुलाया। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शिव भक्ति का रहस्य सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हनुमान से बोले। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे जो कुछ मिला है वह सब शिव जी की कृपा है। सुनिए, मैं आपको उस घटना का वृतांत सुनाता हूँ। पुरानी स्मृति, हनुमान का ध्यान। बहुत समय पहले जब हनुमान बालक थे और वे अपने शक्तियों से अनभिज्ञ थे, वे एक दिन गहरे वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जहां मंद ज्योति में शिवलिंग विराजमान था। हानिकारक अंधेरे में भी हनुमान जी को शिवलिंग देखकर ऐसा लगा मानो कोई अपना वर्षों बाद मिल गया हो। बिना किसी मंत्र के ज्ञान के भी वे सहज भाव से बैठ गए और बालक सरीखी सरलता से बोले, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दो, मुझे अपना बना लो। उसी समय गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे कोई देख नहीं सकता था, परंतु उसकी चमक से पूरा वन कांप उठा। स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स हनुमान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें जगत में अद्भुत शक्तियों का अधिकारी बनाएगी। जब जब तुम मुझे भजोगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। और महादेव ने हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उन्हें अद्भुत तेज, बल, ज्ञान और निर्भयता प्रदान की। हर दिन शिव पूजा का संकल्प। उस दिन से हनुमान ने प्रण लिया, जब तक श्वास चलेगी मैं शिव जी का स्मरण और पूजा करूंगा। वे हर उजाले से पहले उठते, शिवलिंग बनाते, कभी मिट्टी का, कभी रेत का, तो कभी पत्तों से, और मंत्रों से नहीं, दिल से पूजा करते। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि महादेव स्वयं अदृश्य रूप में आकर उनकी पूजा ग्रहण करते। इसी भक्ति ने उन्हें वह सामर्थ्य दिया जिससे वे सूर्य को गुरु बना सके, जिससे वे समुद्र को लांघ सके, जिससे वे एक ही छलांग में लंका जा पहुँचे, जिससे वे संकट मोचन हनुमान कहलाए। प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी का रहस्य कथा सुनाकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे जितना आपका प्रेम मिला है वह शिव जी की कृपा और आपकी शरण का ही फल है। मैं तो केवल दास हूँ, शक्ति का स्रोत आप दोनों ही हैं। राम मुस्कुराए, सीता माता की आंखें नम हो गई। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, जो शिव का भक्त है वह मेरा परम प्रिय है। तो प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि सच्ची भक्ति में मंत्र नहीं, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। भक्ति से प्राप्त शक्ति और ज्ञान संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उनका भक्त भी एक दूसरे को पूजता है। भक्ति और सेवा मनुष्य को महान बनाती है, जन नहीं। हनुमान की तरह विनम्रता और समर्पण जीवन को दिव्य बना देता है।